पेट्रोल 150 रुपए लीटर हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? हमारा इंटरेस्ट इस बात में है कि हम पता लगाना चाहते हैं कि ज्ञान वापी में मंदिर है कि नहीं है। तो ज्ञान वापी क्या, हर जगह भगवान है। उस पेट्रोल पंप पर भी भगवान है जहां गरीब की आत्मा कलपती है 150 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने में। चाय बेचे कि नहीं बेचे नहीं मालूम, एयर इंडिया बेचते हुए तो देख रहे हैं, और बहुत खराब दाम लिए हैं। औने पौने दाम में देश का पब्लिक सेक्टर बेच दे रहे हैं। आज जिस तरीके से वायलेंस को सेलिब्रेट किया जा रहा है सोसाइटी में, यह देश बुद्ध का है। मैं जब आज तैयार होकर के आ रहा था तो मेरे एक साथी ने मजाक में कहा, क्या जी भगवा पहन लिए हो, मेरे शर्ट को देख करके। मैंने कहा अव्वल तो ये भगवा नहीं है, और दूसरा भगवा तो हमारे तिरंगे झंडे में है। भगवा से थोड़ी दिक्कत है, भाजपा से दिक्कत है। दिक्कत कहां है कि एक चीज को दूसरे चीज का सिनोनिम बना दिया गया है। मतलब देशभक्त होने के लिए आपको भाजपा का सदस्य होना पड़ेगा, तो इसका सीधा सीधा राजनीतिक लाभ होता है। राजनीतिक लाभ कैसे होता है? पेट्रोल 150 रुपए लीटर हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? हमारा इंटरेस्ट इस बात में है कि हम पता लगाना चाहते हैं कि ज्ञान वापी में मंदिर है कि नहीं है। और मैंने जितना धर्म पढ़ा है, मेरा नाम कन्हैया है। कोई आ करके हमसे जो है दार्शनिक बहस कर ले, मैं उससे बहस करने के लिए तैयार हूं। उसको जितना आडंबर करना है वो आडंबर कर ले। मैं एक आम भारतीय की तरह उससे आम सवाल पूछना चाहता हूं, और अपने नाम के अस्तित्व के साथ बताइए, अगर मैं हिंदू धर्म की फिलॉसफी को मानता हूं, अगर आप हिंदू धर्म की फिलॉसफी को समझते हैं, तो बताइए ब्रह्मांड का ऐसा वो कौन सा कण है जो ब्रह्म से नहीं बना हुआ है, जहां ईश्वर नहीं है? तो ज्ञान वापी क्या, हर जगह भगवान है। उस पेट्रोल पंप पर भी भगवान है जहां गरीब की आत्मा कलपती है 150 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने में। उस स्कूल में भी भगवान है जहां आप गरीब को घुसने नहीं देते हैं। उस होटल में भी भगवान है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप खाना नहीं खा सकते हैं। देश में 47 करोड़ लोगों ने जॉब देखना बंद कर दिया कि जॉब तो मिलता नहीं है, उल्टे फ्रस्ट्रेशन होता है। उसके बाद कितना भी कपालभाती कर लो, टेंशन का इलाज हो ही नहीं रहा है। घर आओ खाने के लिए तो पिताजी कहेंगे कि मुफ्त का रोटी तोड़ रहा है। गाढ़ी कमाई से 15 लाख रुपए में इसको इंजीनियर बनाए, इंजीनियर बन करके घर में बैठा हुआ है। अब इंजीनियर बनने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है तो शादी नहीं हो रही है। हर साल 14 फरवरी को आई लव यू हो रहा है, मैरिज का डेट ही नहीं निकल रहा है। इस देश के नौजवानों के सामने बुनियादी समस्याएं कुछ और है, उसको उलझा किसी और चीज में दिया है। मैं तो सिंपल कहता हूं साहब, भगवान और भक्त के बीच में ना किसी की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको किताब की जरूरत है और आप किताब लेना चाहते हैं तो सीधे दुकान जाइए और किताब लीजिए। बीच में दलाल के चक्कर में पड़िएगा तो नकली किताब बेच देगा। सिंपल सी बात है। और आज जो लोग राजनीति की दुकान चला रहे हैं वो धर्म का नाम सिर्फ इसलिए लेते हैं। और मैं किसी एक धर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं भारतीय हूं, मेरा नाम कन्हैया है, तो मुझे अपने घर की चिंता है, इसीलिए मैं अपने धर्म के बारे में बात करता हूं। लेकिन दुनिया भर की यही हालत है, दुनिया भर की यही हालत है। एक बच्चा बंदूक उठाया और अपने स्कूल के ही स्टूडेंट के ऊपर गोलियां चला दी। कोई धर्म इससे अछूता नहीं है।
ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है और वो खराब है, बिल्कुल भी नहीं। धर्म इंसान के लिए है। इंसान जब धर्म के लिए हो जाएगा ना, तब समझ लीजिए कि उसके साथ जो है कुछ और होना शुरू हो गया है। और इसका सीधा फायदा क्या है कि देश की बुनियादी समस्याओं पे चर्चा नहीं होगी, सच को कोई देखने का प्रयास नहीं करेगा। और ये जो लोया जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात कहता हूं, ये जो घटनाएं होती हैं ना, इसका एक सीधा मतलब होता है कि सच बोलने वाले जो कम लोग हैं ना, वो भी बोलना बंद कर दें डर से। गौरी लंकेश की हत्या कर देंगे, दूसरा निरंजन टाकले नहीं पैदा होंगे। भारी मूर्ख लोग हैं ये लोग। इन लोगों को शायद स्पार्टाकस का इतिहास नहीं पता है। स्पार्टाकस ने गुलामों की सेना बनाई थी साहब, गुलामों की, और गुलामों की सेना आजादी के लिए लड़ रही थी। पहली लड़ाई हारी गई, लेकिन वह लड़ाई अंततः जीत में तब्दील हुई। देश को आजादी ऐसी ही मिली। मैं इस इलाके के इतिहास से बखूबी परिचित हूं कि इस इलाके के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। कई स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से इलाका मशहूर है। 1857 में हम हारे, 1922 में सफलता नहीं मिली, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सफलता नहीं मिली, 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में सफलता नहीं मिली, 47 में देश आजाद हुआ कि नहीं हुआ? आजादी मिली ना। लड़ना छोड़ देते तब? आजादी को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। किसी ने अगर अपनी जान गंवाई है तो उस जान के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है। वो भी वही कर सकते थे ना। भगत सिंह भी जो है बढ़िया अपना कॉलेज में जाते, नौकरी लेते, ड्यूटी बजाते, यस सर गुड मॉर्निंग, तो हमको आजादी नहीं मिलती। मेरी चिंता इस बात की कम है कि सच बोलने वाले लोग कम हो रहे हैं। मेरी चिंता इस बात की कम है कि सच बोलने वाले लोगों को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने इतिहास पढ़ा है। चाहिएगा तो हम डिग्री भी दिखा देंगे, इतिहास में हम फेल नहीं हुए हैं। बढ़िया मार्क्स, डिस्टिंक्शन मार्क्स है मेरे पास। और इतिहास हमको यही सिखाया है कि सच बोलने वाले लोग नहीं खत्म होते हैं। प्रधानमंत्री बन सके, चाय बेचे कि नहीं बेचे नहीं मालूम, एयर इंडिया बेचते हुए तो देख रहे हैं, और बहुत खराब दाम लिए हैं, औने पौने दाम में देश का पब्लिक सेक्टर बेच दे रहे हैं। सो हे पब्लिक, लोकतंत्र आपका, देश आपका, समाज आपका, आपकी सच्चाई, लड़ना भी आप ही को पड़ेगा।